जिले के सिरोंज विकासखंड के दूरस्थ मदागन गांव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आई हैं। यहां प्राथमिक शाला का पुराना भवन पूरी तरह से जर्जर और खतरनाक स्थिति में है। इसके चलते पिछले लगभग 11 महीनों से पहली से 5वीं कक्षा तक के 131 छात्र छात्राओं को पंचायत के सामुदायिक भवन के ही एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। 4 शिक्षक उसी कमरे में अलग अलग कोनों में कक्षाएं संचालित करते हैं और यह कमरा स्कूल का कार्यालय भी है। मध्याह्न भोजन अब दूर एक कच्चे मकान में बन रहा है। शौचालय के लिए बच्चों को 500 मीटर दूर जर्जर भवन तक जाना पड़ता है। पीने के पानी की व्यवस्था भी लगभग 300 फीट दूर है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों खतरे में हैं। हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में और सिरोंज तहसील का ये सिरोंज विकासखंड के अंतर्गत आने वाला प्राथमिक शाला मदागन है। सरकार के द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक जैसे शिक्षा जैसे के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। लगातार बिल्डिंग हुई है और किताबों इस तरीके के तमाम खर्च जो है ना शिक्षा विभाग लगातार कर रहा है। मगर एक यहाँ पर एक अजीब ही चीज़ देखने को मिली है कि पिछले वर्ष यहाँ पर एक जो पहले जो प्राथमिक शाला थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से यहाँ पर जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर कक्षा संचालित की जा रही हैं। और सबसे देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर एक कमरा है और एक कमरे में एक साथ 135 बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। अब 135 बच्चों को पढ़ाना शिक्षकों के लिए बहुत ही कठिन कार्य हो रहा है, क्योंकि एक कमरे में एक साथ 135 बच्चे बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर किस तरीके से हम पढ़ाते हैं बच्चों को और किस तरीके से इनको ये चुनौतीपूर्ण कार्य निभाना पड़ रहा है। हम बात करते हैं कि यहाँ के जो प्रभारी हैं। सर, क्या है पूरा प्रकरण ये बिल्डिंग का मामला एक साथ पढ़ाने का? फरवरी 2025 में हमारे जो भवन था उसकी छत गिर गई थी। उनके कारणों से हमारा भवन क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया था और मार्च 2025 के बाद से ही हम इसी स्थान पर इस सामुदायिक भवन में ही बच्चों का अध्यापन कार्य करा रहे हैं। हमारे शाला में वर्तमान में 131 बच्चे दर्ज हैं और सभी चूँकि हरिजन और पिछड़े वर्ग से आते हैं, गरीब लोग हैं यहाँ पे जो निवास करते हैं और सभी के बच्चे नियमित रूप से आते हैं। पहले मध्याह्न भोजन के लिए भी 1-2 दिन यहाँ पर बनाया गया था, चूँकि वहाँ उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो हमारे पास कच्चा मकान था जिसमें हम भोजन बनवाने की व्यवस्था बनाए हुए थे, उसका कबीलू हटाने का काम चल रहा था, तो 2-1 दिन ऐसी व्यवस्था हमने करी थी। तो एक चीज़ और है कि यहाँ पर जैसे बच्चों को बाथरूम, पानी, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, तो इसके लिए आप क्या कहते हैं? हमने यहाँ पर एक पानी के लिए, पेयजल के लिए लगभग 300 फीट की दूरी से पानी लेके आते हैं बोर से। एक 500 लीटर की टंकी रख रखी है, उसके माध्यम से बच्चों को पेयजल की व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। तो ये थे यहाँ के जो प्राचार्य हैं संजीव शर्मा जी। हम हमारे कैमरामैन से चाहेंगे कि अंदर जो क्लासें लग रही हैं उनकी भी आप रियल कंडीशन दिखा सकते हैं कि आप कैमरामैन से चाहेंगे कि एक कोने में एक शिक्षिका, एक कोने में एक शिक्षिका और फिर यहाँ पर एक शिक्षक, तो ये चारों कोने जो भवन के हैं, चारों कोनों में 4 शिक्षाएं बैठती हैं और चारों लोग अलग अलग बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ का जो शिक्षक हैं अपन उनसे भी बात करेंगे कि आपको ये यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाने को लेकर क्या समस्या आती है। क्या नाम है आपका? कमलेन जाटव। यहाँ पर आप एक कमरे में ये क्लास लगा रहे हैं? हाँ सर, दिक्कत तो काफ़ी आती है। क्या है 1 से 5 तक के पूरे बच्चे एक साथ बैठे हैं, क्या है कि बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। इधर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो उधर वाले भी नहीं पढ़ पाते हैं। और क्या है प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ बच्चों को रिपीट कर करके पढ़ाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, डिस्टर्बेंस काफ़ी होता है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के जो शिक्षक हैं, उनके द्वारा ही बताया कि किस तरीके से चुनावी पूर्ण ये शिक्षिका माहौल है और यहाँ पर चुनावी तरीके से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। सिरोंज से VIP न्यूज़ से प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।